इलेक्शन कमीशन तौहीन केस चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। तौहीन इलेक्शन केस में साबिक वजीर आजम पेश नहीं हुए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर वारंट जारी कर दिए। IMF की शर्त पर बिजली महंगी की, लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड सारिफीन जुमरे में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली की कीमतों में इजाफा गरीब आवाम पर नहीं पड़ने दूंगा। 31% घरेलू सारिफीन को सब्सिडी दी गई, 63% घरेलू सारिफीन पर बोझ नहीं पड़ेगा। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर बोझ नहीं आएगा, 300 यूनिट के इस्तेमाल करने वालों पर कुछ असर पड़ेगा। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के माहे पर दस्तखत मुद्दत 1 साल है, जो कि मजीद 1 साल बढ़ाया जा सकता है। माहे के दौरान हर माह LNG का एक जहाज खरीदा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से निगरान वजीर आलम के लिए वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को नामजद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर आजम के मामले पर मुशावरत जारी। इसहाक डार के नाम पर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को इत्तेमाद में लिया जा रहा है। दोनों पार्टियों की आला क़यादत की मुलाकातों में इसहाक डार के मामले पर इत्तफाक़ राय पैदा होने का इम्कान। कल एक फेक न्यूज के जरिए किसी को निगरान वजीर आजम का ताज पहना दिया गया। हमारी जानिब से निगरान वजीर आजम के नाम पर कोई मुशावरत नहीं हुई। निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक की खबरें दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार के नाम से मुतल्लिक खबरों को तरदीद कर दिया। शीरी रहमान और फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुबई में होने वाली ऑफिशियल या अनऑफिशियल मुलाकातों की कोई एक खबर भी सदाकत के साथ बाहर नहीं आई। 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे, अभी तक इसहाक डार का नाम पीपी को नहीं दिया गया। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं निगरान वजीर आजम का तकर्रुर और इसका ऐलान आईन पाकिस्तान में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। आइन के मुताबिक वजीर आजम और कायदे हस्ब इख्तिलाफ मुशावरत से ये अमल मुकम्मल करेंगे। इसहाक डार हर तरह की जिम्मेदारी निभाने के अहल हैं। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा निगरान वजीर आजम के लिए लेटर ऑफ दी हाउस तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। इसहाक डार मामलात बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चले हैं, कोई भी जिम्मेदारी दी जाए वो निभाएंगे। सियासी जोड़ तोड़ पर इस वक्त कोई तबसरा नहीं कर सकता।
2018 में चंद जज और जर्नैल हमें ना निकालते तो मुल्की हालात ये ना होते। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का नेपालपुर में जलसे से खिताब, कहा चंद जजों और जर्नैलों की बेगमात और बच्चों के कहने पर अकल पर पर्दा डाला गया। मुझे नारोवाल स्टेडियम बनाने और इख्तियारात के जायज इस्तेमाल पर जेल डाला गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सना, मरियम नवाज, साद रफीक को कैद किया गया। बिजली पेट्रोल के निर्ख बढ़ाकर अवाम को महंगाई में धकेलने का शौक नहीं। साइफर और ऑडियो लीक तहकीकात, शाह महमूद और असद उमर FIA में पेश। दोनों ने इंक्वायरी टीम को अपना अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। 2 घंटे तहकीकात हुई, मैंने सवालात के जवाब दिए। चेयरमैन PTI को भी बुलाया गया है, कल वो पेश होंगे। पेशी के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा साइफर एक हकीकत है, जिम्मेदार लोगों ने मुख्तलिफ बयान दिए। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने इत्तफाक किया। साइफर पर नेशनल सिक्योरिटी के 2 इजलास बुलाए गए। एक साबिक वज़ीर आज़म, दूसरा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। दोनों में साइफर की हकीकत को माना गया। निगरान हुकूमत और उसके वज़ीर आज़म का फैसला इतना आसान नहीं होगा जितना दिखाई दे रहा है। सियासी अंधे रिश्तेदारों में रेवड़ियां बांटना चाहते हैं। आईनी तरामीम के बगैर निगरान वज़ीर आज़म को इलेक्शन करवाने के अलावा कोई इख्तियारात नहीं मिल सकते। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा, डार के आने का मतलब IMF नाराज, डॉलर 300 क्रॉस। इलेक्शन 1 साल आगे, इलेक्शन की ताखीर मईशत की तबाही और गरीब का जिंदा दफन होना है। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान, कहा परवेज खटक को इलेक्शन में शिकस्त से दोचार करूंगा। मुशहरा के अवाम मेरे साथ हैं, उनकी ख्वाहिश पर वजारत से इस्तीफा दिया। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद बलोचिस्तान में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी। बलोचिस्तान के शहरों में तूफानी बारिशों के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी रेले शहरी आबादी में दाखिल, मुतादिद घर, दुकानें और होटल गिर गए। नशेबी इलाकों में तैयार फसलें बर्बाद, मुकामी नदी में पानी का बहाव तेज, हिफाजती बंद टूटने का भी खदशा। कुछ जाने बजात जम्मू और कश्मीर में बारिशों से तबाही, 2 अफराद जाँ बहक, कई मकानात तबाह हो गए। दरियाए रावी और सिंध में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने से मुख्तलिफ मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। शरकपुर शरीफ में एक शख्स रेले में डूबकर जान की बाजी हार गया। कई जानवर बह गए। हेड गंडा सिंह पर बिखरे सतलुज की सतह मजीद बुलंद हो गई। भारत से आने वाले रूही नाले में तूफानी आ गई, कई दीवारें गिर गई, लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। ढोला के मुकाम पर बड़ा हिफाजती बंद टूट गया, मुताबिक देहात जेर आब आ गए।
इस्लामी ताउन तंजीम का स्वीडन के खसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल करने का फैसला। ओआईसी के जनरल सेक्रेटेरिएट ने स्वीडन की हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया। तंजीम के बाद रुकन ममालिक की जानिब से इस्लामी मुकद्दसात पर बार बार हमलों के खिलाफ एहतजाज का खैर मकदम किया। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने कहा, तंजीम के रुकन ममालिक खुद मुख्तार फैसले करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेनेटकॉम कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का अयाना किया गया। अफगानिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। 31 अफराद हलाक, 74 जख्मी, 41 लापता हो गए। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफगानिस्तान के वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। शदीद बारिश की वजह से सूबा विरतिब के जिला मैदान में तबाही मचा दी। अफगानिस्तान में सैलाबी रेलों में बहकर 250 मवेशी हलाक हुए और तकरीबन 600 मकानात को नुकसान पहुंचा। भारत में होने वाली तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश में मुसाफिर बस सैलाबी रेले की नजर हो गई। सैलाबी रेले में बहने वाली बस से 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 11 मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद को नाकाबिल जमानत वारंट की तामील की हदायत की और कहा कि IG इस्लामाबाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश करे। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि चेयरमैन PTI को कल गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तौहीन इलेक्शन केस में इमरान खान पेश नहीं हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर वारंट जारी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की कीमत IMF की शर्त पर मजबूरी में बढ़ाई। मुल्क में 31% घरेलू सार्फिन को सब्सिडी दी गई। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के माहदे पर दस्तखत की तकरीब लाहौर में मुनक्किद की, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमत बढ़ाने पर बात की। उनका कहना था कि कीमतों में इजाफा गरीब आवाम पर नहीं पड़ने दूंगा। 31% घरेलू सार्फिन को सब्सिडी दी गई, 63% घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर बोझ नहीं आएगा। 300 यूनिट के इस्तेमाल करने वालों पर कुछ असर पड़ेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि बिजली के नर्ख मजबूरन बढ़ाए गए हैं क्योंकि बिजली महंगी करना IMF की एक शर्त थी।
मुस्लिम लीग नून की जानिब से निगरान वजीर आजम के लिए वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को नामजद कर दिया गया। ज़राए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक निगरान वजीर आजम के मामले पर मुशावरत जारी है। इसहाक डार के नाम पर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को एतमाद में लिया जा रहा है। दोनों पार्टियों की आला क़यादत की मुलाकातों में इसहाक डार के मामले पर इत्तफाक राय पैदा होने का इम्कान। इस हवाले से दोनों जानिब की मुशावरती कमेटियों की मुलाकात जल्द मुतवक्किल है। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत के मामले पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी ने कमेटी भी कायम कर दी। कमेटी में वफाकी वज़रा खुर्शीद शाह, नवीद कमर और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हैं। दूसरी जानिब शीर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर कोई मुशावरत नहीं हुई और ना ही कोई इतफाक हुआ। कल एक फेक न्यूज़ के जरिए किसी को निगरान वज़ीर आज़म का ताज पहनाया गया। शीर रहमान ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। आइन में निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री का तरीक़ाकार तय है। वक्त पर इंतखाबात से ही मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन है और निगरान हुकूमत गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम गुंडी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक की खबरें दुरुस्त नहीं। दुबई में होने वाली ऑफिशियल या अनऑफिशियल मुलाकातों में कोई एक खबर भी सदाकत के साथ बाहर नहीं आई। यहाँ तक कह दिया गया कि इस पर राजी हो गए, टिकटें तकसीम हो गई, इस पर राजी और उस पर लड़ गए, लेकिन दुबई में तो कोई मुलाकातें ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम तरतीब करते हैं। इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। मुस्लिम लीग नून या बाकी जमातों के पास इख्तियार है कि वो जो नाम दे, इस पर लीडरशिप बैठेगी। 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे, अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी, जिसके बाद नाम फाइनल होगा। लेकिन अभी तक इसहाक डार का नाम पीपी को नहीं दिया गया। आइंदा कभी दिया गया तो मीडिया से जरूर डिस्कस करेंगे। उन्होंने वाजे कर दिया कि दुबई में कोई मुलाकात नहीं हुई, चाहते हैं असम्बली मुद्दत पूरी करे और 60 दिनों में इंतखाबात हों। मरदमशुमारी पर हमें भी तहफ्फुज़ात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर और उसका ऐलान आईन पाकिस्तान में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म इस हवाले से कायद मियां नवाज शरीफ से रहनुमाई और हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और कायदे हस्ब इख्तिलाफ मुशावरत से ये अमल मुकम्मल करेंगे। इसहाक डार हर तरह की जिम्मेदारी निभाने के अहल है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए लीडर ऑफ दी हाउस तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। इसहाक डार मामला बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चले हैं, कोई भी जिम्मेदारी दी जाए वो निभाएंगे। कहा कि सियासी जोड़ तोड़ पर इस वक्त कोई तबसरा नहीं कर सकता। नई मरदमशुमारी पर एतराज़ात हो गए जिन्हें दूर करने में कई माह लग गए। नई मरदमशुमारी अगर नोटिफाई कर दी जाए तो इसके मुताबिक इलेक्शन में 4 से 6 माह चाहिए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन करा लिया जाए। नई हल्का बंदियों के लिए 4 से 6 माह दरकार होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग का मौक़िफ़ है कि पुरानी हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन करा लिए जाएं। बहुत सी जमातें हमारे मौक़िफ़ की हमायत कर रही हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में चंद जज और जर्नैल हमें निकालते तो मुल्की हालात ये ना होते। दीपालपुर में जलसे से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि चंद जजों और जर्नैलों की बेगमात और बच्चों के कहने पर अकल पर पर्दा डाला गया। मुझे नारोवाल स्टेडियम बनाने और इख्तियारात के जायज़ इस्तेमाल पर जेल डाला गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाम, मरियम नवाज, साद रफी को कैद किया गया। उन्होंने कहा कि नून लीगी रहनुमा कैद के बावजूद पार्टी से पीछे नहीं हटे। बिजली पेट्रोल के निर्ख बढ़ाकर आवाम को महंगाई में धकेलने का शौक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आंखें बंद करके IMF से माहिदे किए। हुकूमत 3.5 अरब से चश्मा पावर प्लांट लगा रही है। बुलेटिन में आप आगे बढ़े और आपको आगाह करें कि FIA में साइफर ऑडियो लीक तहकीकात में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर ज्वाइंट इंक्वायरी टीम के सामने पेश हो गए। दोनों ने इंक्वायरी टीम को अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। पेशी के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 घंटे तहकीकात हुई, मैंने सवालात के जवाब दिए। चेयरमैन PTI को भी बुलाया गया है, कल वो पेश होंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि साइफर एक हकीकत है, जिम्मेदार लोगों ने मुख्तलिफ बयान दिए, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने इतफाक किया। साइफर पर नेशनल सिक्योरिटी के 2 इजलास बुलाए गए, एक साबिक वजीर आजम, दूसरा शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ। दोनों में साइफर की हकीकत को माना गया। वाज़ेह रहे कि डायरेक्ट FIA इस्लामाबाद जोन राना
जब्बार की सरबराही में 8 रुकनी ज्वाइंट इंक्वायरी टीम FIA हेडक्वार्टर में साइफर केस की तहकीकात कर रही है। टीम में FIA के मुख्तलिफ विंग्स के अफसरान समेत 3 इंटेलिजेंस अदारों के ग्रेड 19 के अफसरान भी शामिल है। FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने इंक्वायरी के लिए शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब किया था। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि निगरान हुकूमत और उसके वजीर आजम का फैसला इतना आसान नहीं होगा जितना दिखाई दे रहा है। सियासी अंधे रिश्तेदारों में रेवड़ियां बांटना चाहते हैं। आईनी तरमीम के बगैर निगरान वजीर आजम को इलेक्शन करवाने के अलावा कोई इख्तियारात नहीं मिल सकते। डार के आने का मतलब IMF नाराज, डॉलर 300 क्रॉस, इलेक्शन एक साल आगे, इलेक्शन की ताखीर मीशत की तबाही और गरीब का जिंदा दफन होना है। उन्होंने कहा कि नून लीग और PPP ये चाहती है कि निगरान वज़ीर आज़म उनकी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी हो। लंदन के डॉक्टर भी बड़े बाकमाल है। वो नवाज शरीफ को लंदन, सऊदी अरब, दुबई जाने का मशवरा देते हैं लेकिन पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं देते। 15 महीने भाई वज़ीर आज़म रहा और सफारती पासपोर्ट नवाज शरीफ के हाथ में रहा लेकिन पाकिस्तान आने की जुर्रत नहीं हुई। अब आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साबिक वजीर दिफा परवेज खटक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील किए जाने के बाद निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट बनने वाले शाहिद खटक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। शाहिद खान खटक ने साबिक वजीर दिफा परवेज खटक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि परवेज खटक को इलेक्शन में शिकस्त से दो चार करूंगा। नौशहरा के अवाम मेरे साथ हैं। उनकी ख्वाहिश पर वजारत से इस्तीफा दिया। अब आपको बताएं कि कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद बलोचिस्तान में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के शहरों में तूफानी बारिशों के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक बसीमा और नवाही इलाके पतक में बारिशों और रेलों ने तबाही मचाई है। सैलाबी रेलें शहरी आबादी में दाखिल हो गए जिसकी वजह से मुताबिक घर, दुकानें और होटल गिर गए। बारिश से नशीबी इलाकों में तैयार फसलें बर्बाद हो गई। आवरान के इलाकों में बारिश के बाद मुकामी नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। हिफाजती बंद टूटने का भी खदशा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की वजह से मुख्तलिफ वाकयात में 6 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब आजाद जम्मू और कश्मीर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और कई मकानात तबाह हो गए। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक वादिय नीलम में नदी नाले बिफरने से 4 मकान तबाह, 5 मकान जुज़वी मुतासिर जबकि 4 मवेशी बाड़े में तबाह हो गए। मीरपुर में 1 मकान, 3 स्कूल मुतासिर हुए। जिला बाग में मजमूई तौर पर 18 मकानात और 1 मस्जिद को नुकसान पहुंचा जबकि जिला संधोती में मजीद 2 मकान मुकम्मल तबाह हो गए। लैंड स्लाइडिंग के बाईस 5 इस्लाह की मरकजी और राबता सड़कें बंद हो चुकी हैं। रवा माह मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई जबकि खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए। इसी हवाले से मजीद आपको अपडेट करें कि दरिया रावी और सिंध में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने से मुख्तलिफ मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। शाहजरा के मुकाम पर पानी की आमद 20,000 क्यूसिक हो गई। हेड बल्लोकी पर बहाव 67,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया जबकि माड़ी पतन के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शरकपुर शरीफ में एक शख्स रेले में डूबकर जान की बाजी हार गया। कई जानवर बह गए। हेडगंडा सिंह पर बिखरे सतलुज की सतह मजीद बुलंद हो गई। भारत से आने वाले रूही नाले में तुफयानी आ गई। कई दीवारें गिर गई। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। ढोला के मुकाम पर बड़ा हिफाजती बंद टूट गया। मुताबिक देहात जेर आब आ गए। भोका पतन और हेड सुलेमानी का भी पानी की सतह में इजाफा। कई बंद टूट गए जिससे दर्जनों आबादियां शदीद मुतासर हो चुकी हैं जबकि चनाब में हेड पंचनद, सिंध में गड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। बहावल नगर दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानी के मुकाम पर पानी की सतह में फिर इजाफा। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 19.30 फुट और अखराज 60,340 हो गई।
सुलेमानी के मुकाम पर पानी की आमद बढ़कर 63,065 और अखराज 51,457 क्यूसिक हो गया। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानी की और जिला बहावलनगर की हदूद में निचले दर्जे का सैलाब पानी की तेज बहाव की वजह से मुतादिद आरसी हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी से दरियाई पट्टी से मुल्हिका 86 चकूक की दर्जनों बस्तियां मुतासर। रेस्क्यू डबल 122 की टीमों ने पानी में फंसे 1080 अफराद को बचाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। एकड़ कीमती पर फसलें तबाह हो गई। घर, रिहायशी डेरे, आबादियां मुतासर। पानी मजीद बढ़ने से मुतासर इलाकों से लोगों की नकल मुकानी की हिदायत। सैलाबी पानी की वजह से लोग शदीद मुश्किलात से दो चार। सैलाबी पानी से मोजा, अकाकू, माड़ी, मियाँ साहिब, संती का, बहादुर का, चाबी का और दीगर मौजूद में दरियाई कटाव जारी है। आपको बताएं कि कोटअदू में भी दरियाए सिंध तोनसा बैराज के मुकाम पर हालिया मानसून बारिशों के बायस पानी की सतह में इजाफा होने लगा। हेड तोनसा बैराज के मुकाम पर इस वक्त पानी की आमद 3,90,000 से तजावुज कर गई है। तोनसा बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी। महकमा आबपाशी के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तोनसा बैराज में मजीद इजाफे का इम्कान। रेस्क्यू टीमों की जानिब से तोनसा बैराज पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। इसी हवाले से मौसम की और अपडेट्स शामिल करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान, जबकि बारिश से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। पेशावर, गुजरावाला और लाहौर में मूसलाधार बारिश की तवक्को, जबकि मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग का शदीद खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बोनेर, मानसेहरा और एबटाबाद में बारिश की पेशगोई की गई। डेरा गाजी खान, कोयटा, जोब, तला सैफुल्ला, ज़ियारात, बारखान, शेरानी, हरनाई, बोलान, लोरालई, खिजदार, रसबेला, कीच, तुरबत, पंचकूर, आवरान और पसनी में भी बारिश, जबकि माड़ा, गवादर और गिरदनवा में नदी नालों में तुफियानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अहम अपडेट है नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामी ताउन तंजीम का स्वीडन के खसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल करने का फैसला। ओआईसी के जनरल सेक्रेटेरिएट ने स्वीडन की हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया कि उनके खसूसी एलची की हैसियत खत्म की जा रही है। तंजीम ने बाज़ रुकन ममालिक की जानिब से इस्लामी मुकद्दसात पर बार बार हमलों के खिलाफ एहतजाज का खैर मकदम किया। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने कहा कि तंजीम के रुकन ममालिक खुद मुख्तार फैसले करें। स्वीडिश हुकाम की जानिब से कुरान पाक और इस्लामी इलामतों के तकद्दुस पर हमलों की मजम्मत करे और आज़ादी इजहार के बहाने रियासतों की जानिब से इस तरह के जिल्लत आमेज इक़दाम को मुस्तरद कर दें। बुलेटिन में मजीद खबरों का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेनेटकॉम कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात हुई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत की गई। ISPR ने कहा कि मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का अयादा किया गया। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना है कि अमरीकी सेनेटकॉम कमांडर जनरल माइकल एरिक ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा है। ISPR ने यह भी कहा कि अमरीकी सेनेटकॉम के कमांडर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ की है। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में समाअत के दौरान नया मोड़ आ गया है।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हमायूं दिलावर ने पीटीआई के वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जज की जानिब से आला अदालत से इंसाफ की दरख्वास्त की गई है। खुद से मंसूब फेक बुक पोस्टिंग कमरा अदालत में दिखाने पर जज हमायूं दिलावर ने FIA को भी तहकीकात के लिए खत लिख दिया है। जज हमायूं दिलावर ने दौरान समाअत कहा कि सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए, कोई किसके लिए जज नहीं बन सकता, मुझे भी इंसाफ चाहिए। दूसरी जानिब वकील अब्दुल रजाक शर कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त तक चेयरमैन PTI को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। कोयटा वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI का नाम मुकदमे से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जबकि चेयरमैन PTI अदालत की तलबी पर जाती हैसियत में पेश हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा थी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म को जाती हैसियत में तलब कर रखा था। अदालत का कहना था कि रिलीफ लेने के लिए दरख्वास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को रिलीफ देते हुए उन्हें 9 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। कबलसी वकील अब्दुल रजाक शर कत्ल केस में IG बलोचिस्तान ने तहकीकात रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मकतूल को आर्टिकल 6 की दरख्वास्त पर धमकियां दी जा रही थी। रिपोर्ट में बताया गया कि JIT के पहले इजलास में मुस्लिमान को बुलाने का फैसला किया गया। 19 जून को चेयरमैन PTI को तलबी के नोटिस भेजे गए। मुतादिद नोटिस के बावजूद चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मुकदमे में चेयरमैन PTI समेत 4 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। अमरीकी डॉलर का उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होने के बाद 287 का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान दिखाई दे रहा है, जहां 100 इंडेक्स 46,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 96 पॉइंट्स के इजाफे से 46,017 पर आ गया है। आपको बता रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे के इजाफे के साथ 287 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 46,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 96 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,017 पर आ गया है। पांच मुहर्रमुल हराम बसिलसिला शहादत हजरत इमाम हुसैन इमाम बारगाह कलेसी हाउस से शबी जुलजला का जुलूस बरामद हुआ। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट में। 5 मुहर्रमुल हराम बसिलसिला शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह कलसी हाउस सैयद मेहदी हुसैन शाह में मजलिस मुनक़द की गई। मजलिस में अल्लामा जाकिर हुसैन ने शुरका से खिताब किया और शान अहले बैत बयान की और मजलिस के इख्तिताम पर शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस के शुरका से शदादा असलम पार्टी शदादा नई मैदान ने नोहा ख्वानी की और मातमदारी करवाई। शबीह जुलूस अपने रास्तों पर गामजन है और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रात 9 बजे वापस कलसी हाउस आकर विद्या होगा। मरकजी जुलूस के बानी सैयद अदनान हैदर ने बताया कि जुलूस के सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने भरपूर तावन किया और जुलूस को सिक्योरिटी फराहम की और इनका कहना था कि पंजाब पुलिस के दस्ते जुलूस के साथ साथ सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। आपको अपडेट दें कि लाहौर शहर में 31 मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 मुल्जिमान अमीर हमजा और गफूर को DSP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सिटी डिवीजन शेख आमिर सलीम और उनकी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। DSP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के मुताबिक मुल्जिमान का इस्तेमाल लाहौर शहर से मास्टर की के मोटरसाइकिल चोरी करते थे और दूसरे इस्लाम में फरोख्त कर देते थे। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ भी किया। इस पर तफसीलात जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा मास्टर की इन्होंने हासिल की रखी थी। जी बिल्कुल, ये लाहौर शहर में 31 मोटरसाइकिलें चोरी करके सस्ते दामों फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान
टीबी सिटी जो कि AVLS के DSP शेख आमर सलीम ने धर लिए हैं, जिन्होंने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे मुलजमान को गिरफ्तार किया है जो न सिर्फ लाहौर की सड़कों पे मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करते थे, बाकायदा तौर पर प्लाजों के बाहर गली मोहल्लों में भी ये मास्टर की का इस्तेमाल करते थे। और जब इनको गिरफ्तार किया गया है तो रेड हैंड जो है वो ये मोटरसाइकिल फोड़ रहे थे। पुलिस की जानिब से जब इनके खिलाफ कार्रवाई की गई और तफ्तीश जब इनकी की गई, इब्तिदाई तफ्तीश में जो है वो इन्होंने 31 मोटरसाइकिलें जो है वो बरामद करवा दी हैं। तकरीबन 50 से जायद वारदातों का इन्होंने इतराफ भी किया है। राणा मोहम्मद जाहिद की अगर बात की जाए तो SP AVLS ने जो है वो मुलजम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था और शेख आमर सलीम जो कि DSP CIA एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के जो है उन्होंने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए अपनी टीम के साथ बाकायदा मीटिंग्स की थी, डिस्कस किया था और कहा था कि मुलजमान की गिरफ्तारी बड़ी जरूरी है। तो जिस पर CCPO लाहौर की जानिब से भी मीटिंग्स में कहा गया था कि इस लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाएं। तो इसी पर जो है वो 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। मुलजमान के हवाले से मैं बताता चलूं कि मुलजमान साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, इससे पहले भी मास्टर की का इस्तेमाल करते हुए ये मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चोरी करते थे, जेल जा चुके थे। कि इन्होंने मास्टर की बना रखी थी, क्या इनके गैंग में और भी लोग मुलविस थे? क्या ये जो चाबी बना के देने वाले होते हैं, क्या ये भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं? आप इस हवाले से बताइएगा। देखें, जो मास्टर की होती है, मास्टर की जो होती है वो बिल्कुल बारीक चाबी होती है। उसके अंदर जो है वो जो उसके कट होते हैं वो बड़े स्लिम बने होते हैं जो किसी भी ताले को लग जाती है गाड़ी के। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि पुलिस की जानिब से मास्टर की बनाने वाले के अखलाबी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तहाल वो घर को ताले लगाकर रूपोश हो गया। 2 मुलजिम के साथी थे जो कि जेल से आए थे, वो भी इनके साथ वारदात करते थे। पुलिस ने 2 टीमें बना दी हैं और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आई है कि पुलिस ने जो है वो मुलजमान का डाटा भी हासिल कर रखा है, बाकायदा तौर पर इसकी लोकेशन भी ले रखी है। जबकि 2 मुलजमान के कब्जा से अगर 31 मोटरसाइकिलें पुलिस बरामद कर सकती है तो बकाया जो इसके 2 फरार साथी हैं उनको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उनसे भी जो है वो दर्जनों की तादाद में मोटरसाइकिलें बरामद होगी और इंकशाफात भी किए जाएंगे। और जिस तरह से 31 मोटरसाइकिलें जब बरामद की गई हैं तो एक मुद्दई का वहां पर रश लग गया और DSP जो है वो AVLS की जानिब से शेख आमर सलीम की जानिब से मुद्दई मुकदमा को जो है वो मोटरसाइकिलें भी जो है वो सौंपी गई हैं। और कहा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं मास्टर की का इस्तेमाल करके, जिस तरह से सुबह के वक्त जो है वो कुछ लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर अपनी फैमिलीज को बिठाकर जो है वो स्कूल छोड़ के आते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं, तो ये मोटरसाइकिलें जो है वो उनसे महरूम कर देते थे और जाके सस्ते दामों बेच देते थे। जिस तरह से मोटरसाइकिल 125 की कीमत की अगर बात की जाए तो 2.5 लाख रुपए का मोटरसाइकिल है, लेकिन ये चोर मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद 20,000 में फरोख्त करते हैं और 70 मोटरसाइकिल जो है वो नई 10 से 15,000 में फरोख्त करते हैं। खासकर नशा करने वालों की अगर बात की जाए तो नशा करने वाले जब देखते हैं ना कि पैसे खत्म हो गया, नशा करना जरूरी है, नशे की तरोड़क को पूरा करने के लिए ये भी बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिलें जो है वो चोरी करते हैं। तो शेख आमर सलीम की जानिब से जो है वो कार्रवाई करके मुलजमान को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड के लिए भिजवाया गया है। जी वसीम, आपने बताया कि 31 मोटरसाइकिलों को रिकवर किया गया है, तो अब तक मुद्दई मुकदमात को कितनी मोटरसाइकिलें वापस की गई हैं इसमें से? देखिए, जिस तरह से एक अदालत आलिया का हुक्म है कि किसी को भी किसी की व्हीकल अगर वापस करनी है तो उसके लिए सपुर्दारी बड़ी जरूरी होती है, तो इसमें जो है वो तकरीबन 15 से जायद लोग जो है वो अब तक सपुर्दारी लेके आ गए हैं पुलिस के पास, अपनी अपनी मोटरसाइकिल वापस ले गए हैं। और खासकर जो है वो आइंदा भी जो है वो 1-2 रोज में तमाम मोटरसाइकिलें जो है वो उनको भी सपुर्दारी पर जो है वो DSP की जानिब से दे दिया गया है। जब मेरी मुद्दई मुकदमा से मुलाकात भी हुई थी, बात भी हुई थी, तो मैंने पूछा कि मोटरसाइकिल जो है वो आपकी मिल गई है, तो ऐसे लगा जैसे वो लोग कहते हैं कि हमें एक ख्वाब आया है कि मोटरसाइकिल मिल गई है, क्योंकि आजकल लाहौर शहर में अगर कोई भी चीज गुम हो जाए तो जल्दी मिलती नहीं है। लेकिन हमारी जो मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी हम उम्मीदें उतार बैठे थे, लेकिन शेख आमर सलीम ने एक टीम तश्कील देकर मुलजमान को गिरफ्तार करके 31 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें हमारी भी मोटरसाइकिलें थी। और ये हमारा ख्वाब था कि शायद मोटरसाइकिलें हमें ना मिलें, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोटरसाइकिलें जो बरामद की गई हैं मुद्दई मुकदमा के हवाले की गई हैं। बाकायदा तौर पर मुद्दई मुकदमा जब मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे तो DSP को जो है वो दुआएं भी दे रहे थे और बाकायदा तौर पर जो टीम तश्कील दी गई थी उनको भी ये दुआएं दे रहे थे और कहा था कि आइंदा से जो है वो हमारी मोटरसाइकिल का ख्याल रखेंगे, क्योंकि मोटरसाइकिलों की जब सपुर्दारी करवाई गई थी तो DSP की जानिब से बाकायदा तौर पर मुद्दई मुकदमा के साथ भी एक मीटिंग की गई और कहा गया कि अपनी मोटरसाइकिल को जो है वो वायर लॉक जरूर लगवाएं और सिक्योरिटी लॉक जो होता है उसको जो है वो कंफर्म करके लगाएं। इसी तरह से लोग जो है वो कभी
किसी जगह पे खाना खाने जाते हैं तो मोटरसाइकिल बाहर छोड़ के खुली चले जाते हैं, तो चोर को मौका मिल जाता है। तो पुलिस की जानिब से भी जो है वो बाकायदा तौर पर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ब्रीफिंग दी गई। तो साथ साथ मुद्दई मुकदमा जिनके हवाले मोटरसाइकिलें करनी थी उनको भी जो है वो एक ब्रीफिंग दी गई है कि अपनी मोटरसाइकिलों का जो है वो खास ख्याल रखें और वायर लॉक का इस्तेमाल करें, क्योंकि गरीब गुरबा लोग जो होते हैं वो कमेटियां डाल डाल के बेचारे मोटरसाइकिल लेते हैं 50,000 की 60,000 की, तो चोर जो है वो उसी मोटरसाइकिल को 10 से 15,000 में फरोख्त कर देता है। 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की ये मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। जी जी ठीक है, ये शेख आमिर सलीम का ये इकदाम लायक तहसीन है। आपका बेहद शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर वासा लाहौर और टीपा की मीटिंग निकासियात को मजीद मौसर बनाने के लिए नया लाहे अमल तैयार किया गया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने इजलास की सदारत की। चीफ इंजीनियर टीपा इकरा हुसैन के वक्त के हमरा इजलास में शिरकत। इजलास में शहर में अदम हमवार रोड्स, गली ग्रेनेटर्स और ग्रीन बेल्ट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लाहौर के 59 के करीब मरकजी और सेकेंडरी शाहराहों पर बारिशों की निकासियात के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। शहर भर में 94 पॉन्डिंग पॉइंट्स पर टीपा ग्रांटिंग लगाएगी। टीपा अदम हमवार शाहराहों को वासा लाहौर की मुशावरत से मुरम्मत करेगा। गुफरान अहमद का कहना है कि अवाम को पानी से मुतल्लिका सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। नाजरीन, बड़ी खबर से आपको अपडेट करें कि गुज़िश्ता दिनों इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुबैना तौर पर 5,500 नाजेबा वीडियोस का स्कैंडल सामने आया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से इस वाक़े का नोटिस तहकीकाती कमेटी कायम, कमेटी मुकम्मल तहकीकात करके वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज राय से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी शहबाज, बताइएगा, वज़ीर आला की तरफ से नोटिस लिया गया है। आज बिल्कुल इस्लामिया यूनिवर्सिटी में शर्मनाक ड्रग स्कैंडल के सिलसिले में वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से नोटिस लेते हुए तहकीकाती टीम बना दी गई है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज डीपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद का कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए 5 रुकनी स्पेशल तहकीकाती टीम बना दी गई थी। और जो ये टीम बनाई गई है इसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सीआईए, डीएसपी लीगल और टीम के मुतलका एसएचओ और इसके अलावा तफ्तीशी ऑफिसर जो थे वो शामिल थे, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसके मुताबिक बतौर कन्वीनर एसपी इन्वेस्टिगेशन को जल्द रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी की गई थी। वाज़ेह है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक शर्मनाक ड्रग्स स्कैंडल सामने आया है। यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इजाज शाह के मोबाइल से 5,500 नाजेबा वीडियोस बरामद हुई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नोटिस लेते हुए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मंशियात की खरीदो फरोख्त के मामले पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी है। कमेटी जो उन्होंने तश्कील दी है उसमें सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान, डीआईजी अमीन बुखारी और डीआईजी राजा फैसल शामिल हैं। कमेटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाक़ये की हर पहलू से तहकीकात करेगी और वाक़या में मुलव्वस अफराद का तयन करके अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि जराये का कहना है कि 1 साल पहले स्पेशल एजेंसी ने एक इसी तरह की रिपोर्ट साबका आईजी को पेश की थी, जिसपे अमल दरामद और कोई कार्रवाई भी ना हो सकी थी। बच्चियों को जबरदस्ती पार्टीज में आने का कहा जाता है और ना आने वाली बच्चियों को सेमेस्टर में फेल करने और एडिट वीडियोस घर वालों को भेजने का कहकर डराया धमकाया और ब्लैकमेल किया जाता है। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया शहबाज, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का नून लीग में शमूलियत का सिलसिला जारी है। पीपी 162 और 173 से पीटीआई खवातीन की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। नून लीग में शामिल होने वाली खवातीन को मलिक सैफुल मलूक खोखर ने खुशामदीद कहा। मुस्लिम लीग नून में शिरकत करने वाली खवातीन में अहमद मीर, बुशरा नदीम और आयशा खान शामिल है। फरीहा हमीद, रजिया सुल्तान और एमल फरहान ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मुस्लिम लीग नून ही वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर चला सकती है।
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले नून लीग में शमूलियत का सिलसिला जारी है। पीपी 162 और 173 से पीटीआई खवातीन की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। नून लीग में शामिल होने वाली खवातीन को मलिक सैफुल मलूक खोखर ने खुशामदीद कहा। इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि मुस्लिम लीग नून में शिरकत करने वाली खवातीन में अहमद मीर, बुशरा नदीब और आयशा खान शामिल है। फरीहा हमीद, रजिया सुल्ताना और एमल फरहान ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लाहौर पुलिस के रिटायर होने वाले 3 डीएसपीज और 12 इंस्पेक्टर्स के एजाज में कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सरबराह लाहौर पुलिस में रिटायर होने वाले अफसरान को बाइज्जत तरीके से पेशा वराना सर्विस पूरी करने पर मुबारकबाद पेश की। बिलाल सदीक कमियाना का रिटायर्ड अफसरान की खिदमत पर खिराज तहसीन आइंदा जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना ने रिटायर्ड अफसरान को यादगारी शील्ड्स और फूलों के गुलदस्ते दिए। तकरीब में रिटायर होने वाले इंस्पेक्टर सिकंदर हयात, इंस्पेक्टर उल्फत हयात, इंस्पेक्टर मोहम्मद तफैल समेत दीगर ने शिरकत की। सरबराह लाहौर पुलिस में रिटायर्ड अफसरान के गिरा कदर खिदमात को सराहा। वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्टर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि रिटायर्ड पुलिस अफसरान इंतहाई बासलाहियत और प्रोफेशनल है। उनकी महकमाना खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। फर्जशनास और काबिल अफसरान रिटायरमेंट के बाद भी महकमा पुलिस के लिए कीमती असासा रहेंगे। तिब्बा बाबा फरीद लाहौर में 4 और 5 मुहर्रमुल हराम को खिचड़ी मेले का इनेकाद किया गया। तकरीब में मजहबी अमूर कमेटी के सीनियर मेंबर मियाँ अब्रेज गुड्डू, डॉक्टर इसहाक, सीनियर ब्यूरोक्रेट तारिक महमूद, मुफ्ती मोहम्मद इमरान, मैनेजर पीर मकी गुलजार अहमद और ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस पर तफसीलात जानेंगे सलमान शाह की रिपोर्ट में। तिब्बा बाबा फरीद लाहौर में 4 और 5 मुहर्रम हराम को खिचड़ी मेला का इनेकाद किया गया। तकरीब में मजहबी अमूर कमेटी के सीनियर मेंबर मियाँ अब्रेज गुड्डू, डॉक्टर इसहाक, सीनियर ब्यूरोक्रेट तारिक महमूद, मुफ्ती इमरान, मैनेजर पीर मक्की, महकमा औकाफ के अफसरान, मुतलका डीएसपी, एसएचओ, सियासी व समाजी शख्सियात और ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। 4 और 5 मुहर्रम के दोनों दिनों लंगर का वसी तमाम किया गया। तकरीब में महकमा औकाफ के ताउन से दरबार से आई चादरें ज़ायरीन में तकसीम की गईं। तिब्बा बाबा फरीद पर 4 मुहर्रम को दरवाजा खोला गया और गुस्ल किया गया। ये दरवाजा 4 मुहर्रम को खुलता है और 9 मुहर्रम को बंद होता है। ज़ायरीन इस दौरान मन्नतें मांगते हैं। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिदा बुखारी की खुसूसी काविश से ये तकरीब हर साल मुनक्किद होती है, जिसमें मजहबी अमूर कमेटी और औकाफ मेंबरान अकीदत व एहतराम से अपना काम सर अंजाम देते हैं। अरसा 22 साल से चिराग बाबा फरीद पर अपना काम सर अंजाम देने वाले मियाँ अब्रेज गुड्डू का कहना है कि खानकाहों का इदारा बड़े सगीर के समाजी इनकलाब के हवाले से बुनियादी किरदार का हामिल है। मज़ारात मुक़द्दस रूहानी आसूदगी के जरिए सूफिया के पैगाम अमन और मोहब्बत का अमीन है। औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाजिरी हौसला अफजाई और इंसानी जिंदगी में आगे बढ़ने का मजीद जज्बा पैदा करती है। हर शख्स मैना रवि और मोहब्बत इख्तियार करे ताकि फिरका वाराना कशीदगी कम हो सके। बिलखुसूस मुहर्रम हराम में अमन और अमान के क़याम के लिए तमाम उलमा को मुकम्मल ताउन करना चाहिए ताकि हमारे माशरे में अमन और मोहब्बत कायम रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 मुहर्रम है। जिला का टिब्बा बाबा फरीद अकब DIG ऑफिस जिला कचहरी पे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर बाबा फरीद गंज शिकर ने 850 साल पहले चिला किया था और चिला मुबारक की बरकत से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। लोग खिचड़ी लेके आते हैं जो कि गुड़ वाले चौलों की और दाल की बनी होती है। देसी घी से लोग अपनी मुरादें पूरी होने पर ये चढ़ावा पेश करते हैं और अल्लाह ताला ने हमें 20-25 साल से इस खिदमत से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला हमें और हमारी पूरी टीम की काविश को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जहाँ पर जो भी आते हैं अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ बीमारियाँ दूर फरमाए। आमीन सुमाम। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की ज़ेर सदारत ऐवान औकाफ में औकाफ वर्किंग ग्रुप सालाना बजट और दीगर अमूर के हवाले से इजलास। कहा मेरिट, शफाफियत और महकमाना मफाद बुनियादी तरजीह है। औकाफ का बजट खसारा खत्म, सरप्लस के इम्कानात रोशन। हालिया 6 माह में औकाफ की आमदन में 44% इजाफा लायक तहसीन है। वक्त अराजी के ज़मीनी शेड्यूल नीलाम आम को कामयाब बनाने के लिए सूबा भर में जोनल नाज़मीन और औकाफ मैनेजर सरगर्म अमल और इलाका रेट मुकर्ररा अहदाफ और महकमाना पॉलिसी की तरवीज का अमल कामयाबी से जारी है।
इन ख्यालात का इजहार इजलास में डायरेक्टर फाइनेंस औकाफ रेहाना फरहद, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आसिफ एजाज, डिप्टी डायरेक्टर औकाफ हाफिज मोहम्मद यूसुफ समेत दीगर ने शिरकत की। सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि हेड ऑफिस में ज़िमनी शेड्यूल में होने वाली नीलामियों के अमल को मॉनिटर करने के लिए कमांडिंग एंड कंट्रोल का फरीजा मुसलसल रुबाई अमल है। औकाफ के फील्ड अफसरान की गालिब अक्सरियत बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल और परफॉर्मेंस लायक तहसीन, मुकर्ररा मयार पर पूरा न उतरने वालों के खिलाफ किसी नौयत की भी इंतबाती कार्रवाई से दुरेग नहीं होगा। अफगानिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। 31 अफराद हलाक हो गए जबकि 74 जख्मी। 41 अफराद लापता होने की भी रिपोर्ट मिली है। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अफगानिस्तान के वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। शदीद बारिश की वजह से हफ्ते को रात गए सैलाब ने सुबह वर्दिक के जिला मैदान में तबाही मचा दी। अफगानिस्तान में सैलाबी रेलों में बहकर 250 मवेशी हलाक हुए और तकरीबन 600 मकानात को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब भारत में होने वाली तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश में मुसाफिर बस सैलाबी रेले की नजर हो गई। सैलाबी रेले में बहने वाली बस से 3 अफराद की लाशें निकाली गई और 11 मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में भारत में 241 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके। भारत की रियासत गुजरात में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। शदीद बारिश की पेशगोई के पेश नजर यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय शहर जूनागढ़ में तेज सैलाबी रेले हर शय बहा कर ले गए। रिहायशी इलाकों में पानी तक दाखिल हो चुका है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के कब्जे में रहने वाले अपने 50% इलाके पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया। यूक्रेन को अपने इलाके छुड़वाने के लिए एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ना पड़ी। उन्होंने मजीद कहा कि यह जंग अगले 1 या 2 हफ्तों तक नहीं बल्कि इसको कई महीने लग सकते हैं। एक सवाल पर अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि उन्हें यकीन है कि लड़ाका F-16 यूक्रेन को अमरीकी साख्ता तैयारी दिए जाएंगे। हमारी अहम तवज्जो इस बात पर है कि यूक्रेन के पायलट मुनासिब तरीके से तरबियत याफ्ता हो ताकि वो तैयारों को बरकरार रखने के काबिल बन सके। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।